काम करने वाले व्यक्ति को कमी नहीं है, जो नहीं काम कर रहे हैं उनके लिए महंगाई है। अच्छा, क्या नियंत्रण कानून आना चाहिए देश में? ये सब में बात नहीं करना चाहते हैं हम। बच्चा हो या इंसान का कुछ भी हो, किस्मत में जिसका जितना रहता है उसको उतना मिलता है। उसको रोकना, उसके तरफ से जो मिल रहा है लेना होगा। और अगर जो कोई अगर नहीं लेता है तो मेरे हिसाब से वो गलत कर रहा है। कि हम अगर 2 बच्चा पैदा किए तो हम उसका सही से पालन पोषण कर पाएंगे या नहीं। अगर उसके अंदर 3 का 4 का कैपेसिटी तो वो कर सकता है। जरा पाकिस्तान में जाके देखो, वहाँ 20 करोड़ आबादी है, 150 रुपए किलो 200 रुपए किलो आटा मिल रहा है। समस्या का जड़ से निदान तब होगा जब पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। नहीं ऊपर वाले का देन नहीं, कुछ हमारी आपकी देन है। ये इसका दिमाग, ये इसका फर्क है। अगर ये सही हो जाए ना तो जनसंख्या नियंत्रण भी हो जाएगा। आप कमाओगे नहीं तो भी आपके घर चल जाएंगे, आप तो ये बात बोल रहे हो। तो उसने कहा कि हमने 4 शादियां किया, बच्चे कितने हो गए साहब? 51 हो गए। उनकी चारों महिलाएं सामने बैठी हुई हैं। ये भगवान की देन है। उन्होंने कहा क्या तुम 4 शादियां कर लो, 4 शादी कर ले, 40 बच्चे पैदा कर ले तो और ढोए, ये ठीक नहीं है। क्या नाम है? नाम मोहम्मद इरफान। मोहम्मद जी कहाँ के रहने वाले? बंगाल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। दीदी के यहाँ पे दीदी के यहाँ है। सही चल रहा है सब? हाँ ठीक चल रहा। अच्छा खेला वेला हो रहा है कि नहीं वहाँ पर? खेला वहाँ कैसे होगा? खेला होने देगी तब ना दीदी। अच्छा, सब रोक के रखा है, खेला नहीं हो रहा है। हाँ खेला नहीं हो रहा। देश में क्या लग रहा है, देश में खेला होगा इस 24 में? 24 में राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा जो किए हैं, सफल यात्रा है। और इसमें लगता है कि लोगों को समझ में आएगा। लोगों को समझ में आया कि सफल यात्रा है। सफल कैसे सर? सफल का मतलब भीड़ दिख रहा है। और ऐसा नहीं है वो सबसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, जुड़ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं देखा जाता है कि कोई दिखावे वाला चीज नजर नहीं आ रहा। सर ये बताओ जो क्योंकि वो सब कास्ट को सबको ही गले लगा रहे हैं, इसलिए और इससे बढ़कर और क्या होगा। अच्छा, ये बताओ सर, जो भीड़ उनके यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्या लग रहा है 24 में उस भीड़ को वो वोट तक तब्दील कर पाएंगे? मेरे ख्याल से जरूर इसमें अफेक्टेड तो जरूर होगा मैंने बीजेपी को। अच्छा। क्योंकि जब उतने लोग से जुड़ रहे हैं और उतना वो सबको रिस्पांस दे रहे हैं। अब मान लिया हमको अगर वो रिस्पांस देंगे तो मेरे दिल में उनके लिए प्यार जगेगा। और वो सबको जब देख रहे हैं, सबका बात सुन रहे हैं, तो इससे वोट रेशियो में मैंने गारंटेड उसमें एडिशन होगा। सर ये बताओ, आप मुसलमान हो, एक मुसलमान के तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई है देश में खाली बस हिंदू मुसलमान चल रहा है। आपने कभी ऐसा महसूस किया क्या देश में? ये फैक्ट तो है, ऐसा है हर जगह। देखिए आप न्यूज़ चैनल जो आप बोल रहे हैं ना, न्यूज़ चैनल में ही जाइएगा तो न्यूज़ चैनल में मुद्दा छोड़ के यही सब बात होता है। बंगाल से ममता बनर्जी को आप पीएम के चेहरे के लिए देखना चाह रहे हैं कि नहीं? पीएम के लिए वो नहीं है। पीएम के लिए नहीं है। पीएम के लिए वो नेशनल पार्टी भी बन चुकी है, टीएमसी की सरकार। तो आम आदमी भी बन चुकी है। पहले वो सिर्फ बंगाल तक ही थी, अब शायद वो हो सकता है गठबंधन करके। टीएमसी और कहाँ है? सिर्फ बंगाल में ही? बंगाल में अभी है, लेकिन उम्मीद है आगे बहुत आगे तक जाएगी टीम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भी बंगाल से हूँ सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद है। शाहिद जी। क्या ही बताया आपको, सब कुछ खुल के बताओ। हम देश के सामने है आप भाई, बताओ क्या महसूस? सबके सामने है। हर जगह पे दंगे हो रहे हैं, हर जगह पे दंगे हो रहे हैं। बहुत जगह में सुनने में आया है। कहीं हिंदू मुसलमान के लेके हो रहे हैं, कहीं कोई चीज़ के लेके हो रहा है, कहीं कोई चीज़ के लेके हो रहा है। आप वैसे थोड़ा बता दीजिए सर बहुत ही जगह, अभी हाल ही में बंगाल में हुआ है हमारे यहाँ। बंगाल में तो ममता बनर्जी की सरकार लेकिन है, क्यों नहीं वहाँ पे जहाँ पे ये दंगे हुए हैं वहाँ पे पूरी सरकार बीजेपी की थी। सरकार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है ना, टीएमसी सरकार है वहाँ पे ना। इसीलिए ना उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश भी करी है। जो हमारे वहाँ के एक सीनियर ज्वाइंट कमिश्नर का हाथ भी टूट गया था। जो कि वो उन्हीं के बंदे शायद थे या कहाँ के थे, उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया था उनके ऊपर। सरकार कैसा काम कर रहे हैं, कैसा रिपोर्ट कार्ड है? 10 में अगर मैं उनको पॉइंट दूंगा तो 10 में 4 पॉइंट, उससे ज़्यादा मतलब फेल। इससे पहले तो मेरा बता दें, बचपन में जब हम थे उस टाइम पे एक कांग्रेस का सरकार था, मनमोहन सिंह जी थे। उस टाइम में सभी चीज़ लेकिन बिलो 40 मान लीजिए फेल ही हो जाएगा। अच्छा, अगर इस तरह का रहेगा, जब ये प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं आप? प्रधानमंत्री जो और एट द एंड अगर जो हर चीज का, हर मुद्दे को का सॉल्यूशन जिसके पास है उसी को तो लग रहा है प्रधान। किसके पास है? क्या लग रहा है किसके पास? ये तो अब वक्त ही बताएगा। आप जैसे राहुल गांधी है, अब राहुल गांधी बनने के बाद ही ना समझ में आएगा। अब जैसे मोदी जी को 8 साल हम लोग देख लिए, अब 2 साल और देखेंगे। खुश हैं कि नहीं है आप मोदी के कामकाज से? सेटिस्फाइड तो नहीं है, क्योंकि सेटिस्फाइड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवशंकर तिवारी है। तिवारी जी। हाँ, मोदी जी के कामकाज से आप तो खुश हैं कि आप भी नहीं खुश हैं? बिल्कुल खुश है। जो काम 70 सालों में नहीं हुआ वो काम मोदी जी ने 8 सालों में किया। क्या कर दिया मोदी?
मोदी जी ने बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए, बहुत सारे डिस्प्यूटेड एरिया को मोदी जी ने संभाला। 370 खत्म किया, राम मंदिर का 400 साल का विवाद खत्म किया। जो अरुणाचल में, लद्दाख में, तवांग में जितनी भी समस्याएं पैदा हुई, जहां कभी कांग्रेस सरकार खड़ी नहीं हुई, मोदी जी वहां सीना तान के खड़े हुए, वहां 20 पुल बनाए, 27 सड़कें बनाई, दुनिया भर के एयरक्राफ्ट, दुनिया भर की समस्याओं को तो मोदी जी सॉल्व कर रहे हैं यार। कैसे करेंगे मोदी जी तो भी कम से कम मेरा अपना ख्याल है 2030 तक रहेंगे। 2030 तक? हाँ, वो जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक कोई प्राइम मिनिस्टर का पद हिला नहीं सकता। हाँ, इतना विकास आप देख रहे हो, लेकिन हमारे साथ में यहाँ मत देखो, जो लोग एनआरआई हैं उनसे पूछो। अभी सारा पूरा नॉर्थ ईस्ट पूरा एकदम खुला हुआ है। कहीं भी आप जाओ, एक एक वीजा लगाने के लिए लोगों को 6-6 महीना वेट करना पड़ता था, आज तुरंत जा रहे हैं। कितने बच्चे पढ़ने जा रहे हैं बाहर, आप ये देखो ना, कितने बच्चे पढ़ने जा रहे हैं बाहर। पहले तो मौका ही नहीं मिलता था लोगों को, वीजा नहीं मिल पाता था पढ़ने के लिए, कोटा भर जाते थे। आज तो चारों तरफ फ्री है यार, व्यापार भी सही चल रहा है। अब ये है कि जब जो नहीं काम करेगा तो उसको क्या, महंगाई बढ़ी है थोड़ा सा ये लगता है, लेकिन काम भी तो हुआ है, व्यापार भी तो बढ़े हैं, चीजें को रेट भी तो बढ़े हैं। मैंने महंगाई इस तरह से नहीं बढ़ी है कि लोगों के ऊपर प्रेशर है। प्रेशर उनके ऊपर है जो काम नहीं कर रहे हैं। जो काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर नहीं है। जो लड़के 10,000 की नौकरी करते थे आज 20,000 की कर रहे हैं। काम करने वाले व्यक्ति को कमी नहीं है, जो नहीं काम कर रहे हैं उनके लिए महंगाई है। ये उनके लिए महंगाई है। क्या देश में नफरत का माहौल नहीं है आपके हिसाब से? मुझे तो नहीं लगता है कि मोदी जी के सरकार में नफरत का आवाज नहीं है। अब ये मंदिर और मस्जिद का चाहे जो मुद्दा हो, इस मुद्दे को हटा दिया जाए, तो मुझे तो नहीं लगता कि मोदी जी ने कोई ऐसी योजना लाई हो जो हिंदुओं के लिए लाई हो, मुसलमानों के लिए न लाई हो। ऐसा कोई नहीं है। देखिए, इस सब मुद्दे में बात करना ही बेकार है। अंकल के लिए मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ अंकल से, प्लीज़ इफ़ यू डोंट माइंड अंकल, आप कुछ भी काम करते हैं, आपका सैलरी कितना है? भाई मैं तो सैलरी नहीं, मेरा अपना खुद का व्यापार है। मंथली आप कितना कमा लेते हैं? मंथली कमा लेते हैं 1.5 लाख कमा लेते हैं, 2 लाख भी कमा लेते हैं, 3 लाख भी कमा लेते हैं। 1.5 लाख कमा लेते हैं ना सर। आप जितना यहाँ कमाते हैं फॉरेन यूएस में, वहाँ एक सीनियर सिटीजन को पर मंथ $5,000 वहाँ की सरकार प्रोवाइड करती है। तो जब अमेरिका कर सकता है, इंडिया क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया इज स्टिल डेवलपिंग। हम लोगों का भी कंट्री 2047 तक डेवलप्ड हो जाएगा। भाई मेरी बात सुनो, हमारे यहाँ का जो लोग जाकर दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं, लोग जाके दुबई में प्लॉट खरीद रहे हैं, अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, यूके में शिफ्ट हो रहे हैं, यूएस में शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? इंडिया में क्या कमी है? अब मेरी एक पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, काफी बढ़ रही है। अभी आप देख लो कितनी स्पीड से। इसके लिए भी उपाय है। क्या नियंत्रण कानून आना चाहिए देश में? ये सब में बात नहीं करना चाहते हैं हम। नहीं, अगर सरकार लाना चाह रही है, तो क्या आप सहयोग करेंगे उसमें, एक मुसलमान होने के नाते? इसमें हिंदू का बात भी नहीं है ना मुसलमान का बात में। अच्छा। ये एक इंसानी एक ज़रूरत है। बच्चा हो या इंसान का कुछ भी हो, किस्मत में जिसका जितना रहता है उसको उतना मिलता है। उसको रोकना अपना मतलब, जो भी किसी भी भगवान पे विश्वास रखता है, चाहे अल्लाह पे, चाहे राम जी पे या जीसस पे, जो भी किसी पे भी भरोसा रखता है, वो उसको मानना पड़ेगा। उसके तरफ से जो मिल रहा है लेना होगा। और अगर जो कोई अगर नहीं लेता है तो मेरे हिसाब से वो गलत कर रहा है। क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए देश में चाचा जी? जनसंख्या नियंत्रण मतलब अगर सरकार कुछ कानून बनाए कि एक आदमी खाली 2 बच्चा पैदा करे, 1 बच्चा पैदा करे, तो क्या आप लोग राजी हैं उसमें? ये तो देखिए, ये तो गार्जियन पे ये जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अगर 2 बच्चा पैदा किए तो हम उसका सही से पालन पोषण कर पाएंगे या नहीं। अगर उसके अंदर 3 का 4 का कैपेसिटी तो वो कर सकता है, और नहीं कैपेसिटी है तो ना करे। देखिए, अगर देश की हालत अगर खराब है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है, वो टेंशन का माहौल है, तो क्या लग रहा है कि अगर संविधान हमारा यह अधिकार दे रहा है या फिर कानून ला रहा है, तो आप लोग मानोगे? ये तो देखिए, अब बहुत सा बंजर जगह है, वो भी तो अब डेवलप कर रहा है। अच्छा, ठीक है। सर देखिए, मेरी बात सुनो, बताओ। जनसंख्या नियंत्रण आना चाहिए। बिल्कुल, जनसंख्या नियंत्रण कानून, अभी भाई साहब ने एक एग्जांपल दिया कि अमेरिका में $5 लाख मिलते हैं ना, लेकिन वहाँ उनकी टोटल आबादी 37 करोड़ है, आप 140 करोड़ में जी रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि हिंदुस्तान में जिंदा हो 140 करोड़ लोगों के लिए अभी तक महंगाई नहीं लगी। 25 रुपए किलो आटा खरीद के खा रहे हो आप। जरा पाकिस्तान में जाके देखो, वहाँ 20 करोड़ आबादी है, 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो आटा मिल रहा है। लोगों की हालत खराब है। लोगों के दिमाग में बात नहीं है कि जो समस्या है, समस्या का जड़ से निदान नहीं चाह रहे। समस्या का जड़ से निदान तब होगा जब पॉपुलेशन कंट्रोल होगी,
तब आप भी उम्मीद कीजिए। अब 150 सब बोल रहे करोड़ ऊपर वाले का देन है सब। नहीं, ऊपर वाले का देन नहीं, कुछ हमारी आपकी देन है। ये इसका दिमाग, ये इसका फर्क है। अगर ये सही हो जाए ना तो जनसंख्या नियंत्रण भी हो जाएगा। ये केवल क्या है आप जानते हैं, ये केवल इस देश को ब्लैकमेल किया जा रहा है, इस देश को ब्लैकमेल किया जा रहा है, लेकिन वो अब चलने वाला नहीं है। कानून आना चाहिए, और कानून इसलिए आना चाहिए कि देश में समस्याएं और जटिलताएं बढ़ती जा रही है। समझ रहे हैं कि नहीं? अब देख लो, वो जब जिस समय देश का बंटवारा हुआ तो 11 करोड़ आबादी थी, तब तो 10 रुपए किलो आटा बेच के खा रहे थे। आज वो 200 रुपए किलो आटा खरीद खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? जगह क्षेत्रफल कम है, आबादी ज्यादा है, पैदावार कम हो रही है। समस्या दुनिया भर की है। एटम बम रोज दिखाते हैं, लेकिन खाने के लिए दाने नहीं इकट्ठा कर पाते हैं। सिविल कोड तो आना ही चाहिए। इससे ना हिंदू को दिक्कत होना चाहिए, ना मुस्लिम को। इससे कोई एक समुदाय को कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये तो हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना ही पड़ेगा। जिस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं, मतलब हमारे को फिर खाने में दिक्कत हो जा रही है, तो और महंगाई भी काफ़ी बढ़ रही है इससे। जी, तो इससे यूनिफाइड सिविल कोड तो आना ही है, और अगले साल ही आएगा शायद। यूनिफॉर्म समान कोड। हाँ जी, लेकिन ये बताइए, जो जनसंख्या नियंत्रण है, मतलब भाई साहब बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये ऊपर वाले की देन है, मतलब कि ठीक है, अगर उनका नहीं, ये ऊपर वाले की देन कैसे हो गई? ये सब तो हमारे आपके बस में भी है। हम कंट्रोल करना चाहें तो क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? हमारे बस में हम कंट्रोल करना चाहते हैं। Do you believe in God? That's it. Everything is God. Everything. अगर वो चाहे तो हवा चलती है, वो चाहे तो हवा नहीं चलेगी। तो आप ऐसा बोल रहे हैं कि आप फिर आप कमाओगे नहीं तो भी आपके घर चल जाएगी। आप तो ये बात बोल रहे हो, आप तो यही बात बोल रहे हो। हम लोग का बिलीव है। ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं होता है। अगर आप खुद भगवान है, बिल्कुल है। आप कुछ ज्यादा ही मतलब इंटरेस्टेड हो गए शायद किसी चीज में। नहीं, आपका घर चलेगा। बिलीव करना होगा। खाना खाओगे, जब नेवाला मुंह में डालोगे तभी तो पेट में जाएगा। हो सकता है वो खाना मेरे लिए भगवान जहर बना दे। सब कुछ तो उसके हाथ में है ना सर। इंसान बनाता है यार, भगवान का जहर तो इंसान बनाता है, भगवान कहाँ बनाते हैं? भगवान के लिए तो सब चीजें बराबर है। हमारे हिंदू धर्म में भगवान जो है वो जड़ में है, कण में है, जड़ में है, चेतन में है, इंसान में है। अब ऐसा थोड़ी है कि हम हाथ पांव बैठ जाए। हम बना रहे हैं चावल दाल, उसमें जहर जब हम नहीं डालेंगे तो कैसे चला जाएगा? ये तो सोच रहे हो, यही इसकी दिक्कत है। अभी एक दिन मैं एक एग्जाम्पल पढ़ रहा था, एक आदमी ने क्या काम किया, उससे पूछा गया तुमने कितनी शादी किया? बंगाल का ही आदमी था। तो उसने कहा कि हमने 4 शादियां किया। बच्चे कितने हो गए साहब? 51 हो गए। उनकी चारों महिलाएं सामने बैठी हुई हैं। ये भगवान की देन है। उन्होंने कहा क्या तुम 4 शादियां कर लो? ये गलत है। आप बताइए ना। इसका जो नियम चल गया सर के हिसाब से एक बात बता रहे, इंसान चाहे तो अच्छा भी कर सकता है, इंसान चाहे बुरा भी कर सकता है। लेकिन दुनिया में बहुत किस्म के इंसान हैं जो अच्छा बोलते तो है, अच्छा कर नहीं पाते, और अच्छा करते हैं, अच्छा बोलने जाते हैं तो अच्छा हो नहीं पाता है। तो मेरा मानना यही है, मेरा मानना, अगर आप नहीं भी मान रहे, अगर संविधान की, अगर सरकार ने बना दिया, ठीक है, संविधान ने हक देता है कानून बनाने का, अगर सरकार ने बना दिया तो क्या आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ मानेंगे। क्यों? इसलिए मानेंगे सर, एक मिनट इसलिए मानेंगे, एक मिनट। अगर सरकार को ये कानून लागू करके इंडिया बेस्ट हो सकता है तो आई एम विद यू। बिल्कुल जी। दरअसल क्या है, ऐसा कई सरकारें पहले कर चुकी। संजय गांधी आया था, जिस इमरजेंसी लगी थी, उस टाइम नसबंदी का कार्यक्रम चलाया था। ठीक, याद है कि नहीं आपको? आप तो हुए भी नहीं थे, ठीक है ना? आप हुए थे तो उस टाइम क्या है, सब विपक्षी पार्टियों ने गवर्नमेंट को गिरा दिया। ठीक है, नहीं गिरा दिया। अभी सब कह रहे थे लगाओ। अब ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम किसी के बच्चे नहीं है, ऐसे नहीं है। जो अनपढ़ लोग बाग हैं उनके बच्चे ज्यादा हैं, ठीक है ना? अभी हमारे मार्केट में चलिए, 50 लेबर है वहाँ पे, सुन लो आप, 50 लेबर मिलेंगी, और सबके नाम पूछते जाना। आप नाम पूछते जाना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप तिवारी है भैया। आप नाम पूछते जाना, क्या नाम है तुम्हारा? नाम पूछ के आपको पता लग जाए हिंदू है मुस्लिम, फिर उनसे बोले ना बच्चे कितने हैं। हमारी काम वाली बाई आती है, हिंदू है, उसके 4 बच्चे हैं। आप हिंदू मुसलमान कोई कर ही नहीं रहा है। नहीं, जब जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा तो सबके लिए आएगा सर। नहीं, मेन बात यही है ना। नहीं, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है तो सबके लिए आएगा ना सर। आना चाहिए। सरकार पहले भी कर चुकी है ऐसा, पर वो ठीक है ना? नसबंदी अलग हो गया सर। नहीं, नसबंदी अलग हो गया। अब जबरन किसी का नसबंदी करा दो, बच्चा ही नहीं पैदा करना, तो वो बात अलग हो गई। अगर सरकार कानून बना दे कि सिर्फ 2 बच्चा पैदा करे तो उसमें क्या गलत?
ना बिल्कुल गलत चीज है। कानून बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, लेकिन उससे पहले क्या है, कानून है। पढ़ाई लिखाई जरूरी है भैया। अनपढ़ देखो, आपके कितने बच्चे भैया, आपकी शादी, अच्छा कितने बच्चे करोगे आप, कितने बच्चे करोगे? एक दो बच्चे करोगे, क्योंकि जितना आप लालन पालन कर सकते हो उतना ही करेंगे बच्चे। वही रूल भी ठीक है ना कि अगर आप 2 से अगर ज्यादा main पैदा है- कर रहे हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा और अदर रूल्स भी हैं कुछ कुछ। मेन बात है चाहता हूँ एक जवाब मैं भाई को देना। भाई ने कहा कि ऐसा थोड़ी है हाथ पैर छोड़ के बैठे रहो और ऐसे कि बोलो कि मुझे खाना मिल जाए, तो मिल नहीं सकता है। आपने भी देखा होगा, यहाँ मेरे सभी भाइयों ने देखा होगा, 2 पैर का लंगड़ा है, 2 हाथ का लूला है, अंधा भी है, चल भी, 1 मिनट सर, लिसन टू मी फर्स्ट, चल भी नहीं सकता, काम भी नहीं कर सकता, देख भी नहीं सकता, लेकिन दिन भर में लोग उसको पैसे भी दे जा रहे हैं, खाना भी दे जा रहे हैं, कपड़ा भी दे जा रहे हैं, और हर एक सुविधा की चीज कोई ना कोई 1000 में एक आदमी देकर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दे हेल्प गॉड, यार भाई अल्लाह भगवान मदद कर रहे हैं ना। नहीं मतलब वो तो अपाइज है ना, तो उसके पास आ रहे लोग। अब हट्टे कट्टे बैठे हो तो कहाँ से आएगा ना, तो थोड़ी आ जाएगा भाई। किसी को दे रहे हो तो ये आप अपने मर्जी से नहीं तो परमिशन मिल रहे तब आप दे रहे हो। नहीं भाई अब सुनो, ये कोई तर्क का विषय नहीं है। तर्क का विषय ये है कि जो व्यक्ति अपाहिज है वो तो हमारे ऊपर भार बना पड़ा है। अब इसके अलावा उसको भी हम ढो रहे हैं, और 4 और ढोए, 4 शादी कर ले, 40 बच्चे पैदा कर ले तो और ढोए, ये ठीक नहीं है। ये दिमाग की बात है। लोग जो वो एक्स्ट्रा बच्चे पैदा हो वो भी मतलब इनके जैसे ही हो जाएं, वो भी मतलब किसी से मांगना पड़ जाए इन्हें।